आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। देश में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार विपक्ष प्रहार पर प्रहार कर रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने बड़े सवालों में सरकार को ला करके खड़ा कर दिया, जहां उमाशंकर यादव प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं आरोप कि किसी तरह से बड़े राजनेताओं का हाथ हो सकता है विकास दुबे को बचाने को लेकर के। तो आइए देखते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक खास बातचीत एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव से। विकास दुबे वो कानपुर वाला हवाई नहीं यार गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। विकास दुबे कुख्यात अपराधी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस काफ़ी 7 दिनों से लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी सामने आई। वहीं पर आपको बता दें, कहीं फरीदाबाद में जिस तरह से परसों फरीदाबाद में विकास दुबे को सीसीटीवी फुटेज द्वारा देखा गया था, वहीं आपको बता दें आज जिस तरह से मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में उसने पुलिस प्रशासन के सामने सरेंडर किया। वहीं पर विपक्ष का भी बड़ा सवाल आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई बड़े राजनेताओं का नाम इसमें सामने आ सकता है। वहीं आज हमारे साथ खास बातचीत में है एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव, जिनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई विकास दुबे की, आखिर क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने एक सरेंडर किया। आखिर विपक्ष का क्या सवाल है प्रदेश सरकार से, जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताती है योगी सरकार। बार बार अपने बयान में कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, हमारे डर के नाते अपराधी सब जेल में भाग के जा रहे हैं, जेल में सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान 7 दिन पहले विकास दुबे नाम का अपराधी कानपुर में कहाँ से पैदा हो गया, जब उनके डर के नाते जेल जाते हैं लोग, और वो भी 8 पुलिस शहीद होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे यहाँ आधुनिक हथियार से लैस सारे सिपाही, हमारे आधुनिक हथियार की कमी नहीं है। लेकिन जब उस दिन पुलिस हमारे मारे जा रही थी तो आधुनिक हथियार कहाँ था, क्यों नहीं दिया गया इनको। जिस तरह से 60 मुकदमे भी हिस्ट्री शीटर पे थे, उससे पहले पुलिस का काफ़ी हद तक चौबेपुर थाने का संरक्षण था, जहां पर जो विनय तिवारी एसएचओ थे उनको भी सस्पेंड, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। किस तरह से देखते हैं पुलिस की जो भूमिका इस पूरे मामले में है, वो संदिग्ध है। पुलिस का कहीं ना कहीं बड़ा सपोर्ट विकास दुबे को रहा है शुरुआती दौर से। मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस का संरक्षण जो प्राप्त था, प्राप्त ही था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं लिप्त है। अगर उसके बड़े नेता नहीं होते तो तय वो यहाँ से भागता है, 2 दिन कानपुर में रहता है, इनकी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती। 2 दिन के बाद वो फरीदाबाद पहुँचता है, फरीदाबाद में फरीदाबाद की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। फरीदाबाद से वो उज्जैन चला गया मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट में, आखिर वहीं क्यों भग के जा रहा हो। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है और वो सरेंडर किया है। क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े राजनेताओं का नाम आ सकता है? और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उनकी फ़ोन डिटेल, उसकी CDR कॉपी मांगी, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि CDR कॉपी उपलब्ध कराई जाए, उससे खुलासा हो सकता है। जिस रास्ते से विकास दुबे गया है उस रास्ते पे जितने टोल प्लाजा है सबकी CC फुटेज निकाल जाए, किस गाड़ी से गया है और किसके साथ गया, अकेला तो गया नहीं, किसी ना किसी के साथ गया। इससे और असलियत खुल सकते हैं। और उसके बाद उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में 173 कैमरे लगे हैं, उस सारे के सारे CCTV फुटेज खंगाले जाए तो इससे असलियत और सामने आ सकती है। कुछ और कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, आखिर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए विकास दुबे पर? देखो, विकास दुबे पे अब जो भी होगा वो कोर्ट करेगा। उन पर सख्ती बरती जाए। हम एक कोर्ट से कहेंगे कि उसको ताउम्र की सजा दी जाए और जिनको संरक्षण उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको भी जेल भेजा जाए। क्या लगता है इसमें कुछ बड़े राजनेताओं का नाम सामने आ सकता है? बड़े नेता भी हैं और बड़े अधिकारी भी इनके साथ, और सामने आएगा खुलासा होने पे। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में उमाशंकर यादव, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह से उन्होंने
योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि कानून व्यवस्था की बात जो योगी सरकार कहती है कि अपराधी हमारे खौफ से उनका एक पैर जेल में, तो या तो वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास दुबे का ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता रहा है। जिस तरह से यूपी पुलिस इसमें पूरी तरह से असफल दिखी, मध्य प्रदेश में सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से विकास दुबे ने अपनी गिरफ्तारी दी। अब देखना यह है कि किस तरह के बड़े खुलासे आते हैं, किस तरह के जो राजनेता जिनका संरक्षण विकास दुबे को मिला था और जिस तरह से लंबे समय से चौबेपुर थाना इसमें पूरी तरह से लिप्त और संदिग्ध था, बड़े बड़े मामले सामने आए जहां पर कई तरह के ऑडियो भी एसएचओ विनय तिवारी के वायरल हो रहे हैं, जिसमें विकास दुबे के खिलाफ कई कंप्लेंट की गई, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई चौबेपुर थाने की पुलिस ने नहीं की। वहीं कानपुर एसएसपी आखिर इस पूरे मामले पर क्या कर रहे थे? 60 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी खुखार अपराधी क्यों बाहर घूम रहा था? वीडियो मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।